दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों ये सेकंड पार्ट है हमारी पर्सनल पावर वाले टॉपिक पर। दोस्तों इसमें हम आज बात करेंगे वो 4 इनविजिबल चेन्स की जो आपको रोकते हैं आपकी पर्सनल पावर को अनलॉक करने के लिए। तो दोस्तों चौथी चेन है आपका कंफर्ट जोन। दोस्तों ये दुनिया की सबसे ख़राब जगह है जहाँ पर आप पहुँच जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि भाई मैं इस जगह पर कब पहुँच गया। आप इसमें फंस कर रह जाते हैं। दोस्तों आपको सक्सेस हमेशा आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर मिलेगी। दोस्तों आप ये एक इमेज देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि आपके कंफर्ट जोन में क्या है और कंफर्ट जोन के बाहर क्या है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए, जो भी आपको पाना है, आपको सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन है जो छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों ऑथर एक और इम्पॉर्टेंट बात भी बताते हैं कि योर कंफर्ट जोन इज़ योर इनकम जोन। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि अगर जो इनकम आप कमाना चाहते हैं और वो आप नहीं कमा पा रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। दोस्तों आपको ऑथर ये लाइन अपने माइंड में फ़िट करने के लिए कहते हैं कि ये आप माइंड में चिपका लो, इसको दीवार पे चिपका लो, कहीं भी फिट कर लो इसको कि बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। मतलब आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा अनकंफर्टेबल होने से। दोस्तों हमारी 5वीं इनविजिबल चेन है लो EQ। दोस्तों आपको अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल है, ये आपको अपने आप से सवाल करना है कि भाई मेरा अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल है। दोस्तों आप कभी भी जब भी खुशी फ़ील करते हैं, दर्द फ़ील करते हैं, तनाव फ़ील करते हैं, वो आप क्यों फ़ील करते हैं? क्योंकि आपने किसी भी सिचुएशन को किसी इमोशन के साथ जोड़ दिया है। मान लीजिए आपने कोई मैच जीता है तो आपने उसके साथ खुशी को जोड़ा है, इसलिए आप खुश फ़ील कर रहे हैं। तो आप किसी भी स्टेट को, किसी भी सिचुएशन को आप किसी इमोशन के साथ जोड़ रहे हैं, इसीलिए आप उस टाइम वैसा फ़ील करते हैं। दोस्तों अगर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब आपके माइंड पर कंट्रोल नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। दोस्तों इसमें क्या कहते हैं संजू कि वो वॉरियर ही जीतेगा जो कि अनइमोशन है, जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, जो कि बिल्कुल शांत है, बिल्कुल डिटैच हो चुका है किसी भी चीज़ से, उसको किसी भी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। ना कि वो जीतेगा जो कि दूसरों को हार्म पहुंचाना चाहता है, दूसरों को परेशानी में डालना चाहता है, या दूसरों जो लालच कर रहा है वो नहीं जीतेगा। उसके कंपेयर में कौन जीतेगा? जो कि अनइमोशनल है, जो कि काम है, जो कि रिज़र्व्ड है। इसलिए दोस्तों आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप जीतना चाहते हैं। दोस्तों अगली चेन है ट्राइंग टू सेव एवरीवन। दोस्तों इस पॉइंट की शुरुआत करेंगे एक एग्ज़ाम्पल से। मान लीजिए एक समुंदर में एक बोट जो है वो पलट गई है, तो लोग डूब रहे हैं, तो एक हेलीकॉप्टर उनको बचाने के लिए आ रहा है। तो वो हेलीकॉप्टर किन को बचाएगा? तो जो वो उनको क्या सिखाया जाता है, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, जब भी आपको किसी को बचाना पड़े, तो आप सबसे पहले उनको बचाओगे जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ना कि जो आपसे दूर जा रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों हमारी लाइफ में भी होता है, हम उन लोगों को सेव करने के लिए कोशिश करते रहते हैं जो कि हमारे से दूर जा रहे हैं, ना कि जो हमारे पास आ रहे हैं। उनको दोस्तों क्योंकि आप अगर उनको बचाने जाओगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा और आप ज़्यादा रिस्क पे डालोगे दूसरी चीज़ों को, दूसरी लाइफ्स को, कंपेयर टू कि जो आपके पास आ रहा है आप उसको सेव करो। इसलिए दोस्तों हर किसी को बचाने के लिए मत जाइए। दोस्तों आप कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को सलाह देते हैं कि आप उनकी हेल्प करते हैं, आप उनको समझाते हैं, बट वो कभी भी कोई थैंक्स नहीं कहते। वो इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई ठीक है आपने समझा दिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो वो कोई भी आपको कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ भाई आपने समझाया तो इसलिए मेरी लाइफ चेंज होगी, वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। बल्कि अगर आपने उनको कोई एडवाइस दी और वो गलत होगी, वो तब आपको बोलेंगे आकर कि भाई देख तूने ये बताया था ये गलत हो गया, कंपेयर टू इससे पहले आपने उनको कितनी एडवाइसेस दी जो कि सफल हुई हैं।
इसलिए दोस्तों हर किसी को बचाने के लिए मत जाइए, अपनी लाइफ पर फोकस रखिए, अपने आप को बचाइए, आप तभी दूसरों को बचा पाएंगे। दोस्तों अब चलते हैं हमारी लास्ट चेन पर, जो कि है रिलाइंग ऑन विल पावर। दोस्तों हम कई बार मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं जिससे कि हम अपनी विल पावर को इंक्रीज़ कर पाएँ, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल पाए काम करने के लिए। तो ऑथर कहते हैं कि ये सही बात नहीं है, कभी कभी ठीक है, पर हर बार अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, आपको विल पावर की ज़रूरत पड़ रही है किसी काम को करने के लिए, तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार आप फुली मोटिवेटेड होते हैं, आप कोई भी काम कर लेते हो, कई बार ऐसे दिन भी आते हैं जब आपका बेड से भी उठने के लिए दिल नहीं करता। तो मोटिवेशन और विल पावर क्या है दोस्तों, ये आती जाती रहती हैं, आप इन पे रिलाई नहीं कर सकते। तो ऑथर कहते हैं आपको किस पे रिलाई करना चाहिए, एक स्ट्रक्चर पर, एक ढांचे पर। आपको एक ऐसा ढांचा तैयार करना होगा जिससे कि आप सफल हो पाएँ, ना कि आप किसी टेम्परेरी आउटसाइड चीज़ों पर डिपेंड रहें। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ऑथर दो पॉइंट बताते हैं। दोस्तों पहला है अपने टाइम को स्ट्रक्चर करना। आप अपने टाइम को कैसे स्ट्रक्चर करोगे, आप पूरे अपने टाइम को कैसे सेट करोगे कि हाँ भाई मुझको कितना टाइम कहाँ पर देना है, जिससे कि मैं जिस चीज़ से मुझे मैक्सिमम रिज़ल्ट आना है उसको मैं कैसे अच्छे से टाइम दे पाऊँ। तो दोस्तों अब ऑथर अपना एग्ज़ाम्पल देते हैं कि क्योंकि वो ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कहीं पे भी अगर वो बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो वो 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा बुक कर लेते हैं, सिर्फ अपने आप को एंजॉय करने के लिए, जिससे वो क्या करते हैं कि अपना काम भी कर देते हैं, एंजॉय भी कर लेते हैं और थोड़ा रिलैक्स्ड भी हो जाते हैं। वो एक ही तीर से 2 निशाने लगाते हैं, उनका काम भी हो गया, उनका एंजॉयमेंट भी हो गया। तो उससे क्या होता है कि उनका स्ट्रेस कम रहता है, वो अपनी सफलता के ऊपर ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। दोस्तों दूसरा है एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि आपको अपने एनवायरनमेंट को ऐसे बनाकर रखना चाहिए जो कि आपको इंस्पायर कर पाए सक्सेस होने के लिए। जैसे वो अपनी एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने अपने ऑफिस में अपने डेस्क पर सामने एक क्लॉक रखा हुआ है जो कि हमेशा उनको याद दिलाता जाए कि भाई टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने एक ऑफिस में एक घोड़े का स्टैचू रखा हुआ है जो कि उनकी एनर्जी को और बढ़ा पाए। जैसे घोड़े में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे उनकी एनर्जी को बढ़ा पाए। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि उन्होंने अपनी मॉम डैड की पिक्चर भी एक रखी हुई है जो कि उनको उनकी मॉरल वैल्यूज़ की याद दिलाते रहे। तो ऐसे ही आपको कुछ ट्रिगर सेट करने पाए जिनको आप देखकर उन चीज़ों की तरफ जा पाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सफल होने के लिए। जैसे आप अपने बुक्स रख सकते हैं अपने डेस्क पर, या किसी जिस पर्सन को भी, जो सफल पर्सन है जिसको आप मानते हैं, उनकी पिक्चर रख सकते हैं, उनके कोई मोटिवेशन कोट आगे लिख कर रख सकते हैं, जिससे होगा कि वो एक ट्रिगर्स का काम करेंगे। आप जब भी उनको देखोगे आपको याद आ जाएगा कि भाई मेरा काम क्या है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी कुछ ट्रिगर्स अपने एनवायरनमेंट में सेट करने होंगे। दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। होप है आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।